रूल्स ऑफ आर्टिकल के पार्ट सेकेंड में आपका स्वागत है। ऑल और बोथ के पश्चात प्रायः द का यूज होता है। ऑल द मेन केम, बोथ द फ्रेंड्स वर देयर। कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के पहले भी द का यूज होता है। जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होती हैं जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, है ना बेटा, तो इनका यूज होता है। ये तो हुआ वो जहाँ जहाँ पर आर्टिकल का यूज होता है। अब आपको ये देखना है कि कहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ ओमिशन ऑफ आर्टिकल कि प्रॉपर नाउन के पहले प्रायः किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कोई भी प्रॉपर नाउन होगी, ठीक है, यानी किसी का भी नाम है, उसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू कोलकाता, किसी का भी नाम हो, है ना, दिल्ली इज अ बिग सिटी। मान लो किसी व्यक्ति का नाम है राम, मोहन, अनिल, सोहन, तो इनके पहले किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का अगर कोई नाम है तो उसके पहले कभी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ओके, अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इसके अलावा जैसे ये मैटीरियल नाउन के पहले सामान्य अर्थ में द का यूज नहीं होता है। जैसे एज एग्जाम्पल, गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, सोना एक मूल्यवान धातु है। आयरन इज अ यूजफुल मेटल, लोहा एक लाभदायक धातु है ना बेटा। तो गोल्ड यहाँ पर एक सामान्य अर्थ में है, एक जनरल मीनिंग में हम लोग इसके पहले कभी द का यूज नहीं करेंगे। जनरल मीनिंग मतलब सामान्य अर्थ में, जैसे गोल्ड में जो ये गोल्ड आपको बताया जा रहा है, या जो आयरन बताया जाएगा, या मान लो मिल्क बताया जाता है, या कोई भी मटेरियल नाउन है, अगर वो किसी विशेष गोल्ड के बारे में हम बात करें, मान लो हम कहें कि गोल्ड, इस जगह का गोल्ड, या उस अंगूठी का सोना, या उसके घर का सोना, या उस ज्वेलर्स का सोना, है ना, या उसका लोहा, इस कुल्हाड़ी का लोहा, मतलब कोई एक विशेष, एक पर्टिकुलर अगर हम किसी मटेरियल के बारे में बात करते हैं तब तो द का यूज़ होगा। अब जैसे इसमें दिया हुआ था गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, अब एक सोना एक मूल्यवान धातु है, तो ये संपूर्ण सोने के लिए बात हुई है ना बेटा, ये पूरे सोने की बात हो रही है ना। आयरन इज ए यूजफुल मेटल, लोहा एक लाभदायक धातु है, तो ये पूरे सोने की बात हो रही है ना। मटेरियल नाउन का यूज जब विशेष अर्थ में होता है, किसी स्पेशल, किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, तो इसमें द का यूज होता है। जैसे मान लो कहा जाए द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, मेरी अंगूठी का सोना शुद्ध है ना। और इसके अलावा एक बात आप और जान लें, जैसे दिया हुआ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, है ना, कोई भी भाववाचक संज्ञा होगी उसके पहले कभी द का यूज नहीं होगा। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसके अलावा जब कुछ नाउन्स जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट आदि का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए होता है, तो इनसे पहले द का यूज नहीं होता है। जो हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ में ना आ रहा हो, मैं आपको बता दूं। स्कूल जाने का उद्देश्य क्या होता है? स्कूल जा कर के व्यक्ति पढ़ता है, कोई स्टूडेंट जाता है तो पढ़ने जाता है, कॉलेज पढ़ने जाता है, यूनिवर्सिटी पढ़ने जाता है, चर्च में प्रेयर के लिए जाता है, हॉस्पिटल में बीमार है तो अपना इलाज कराने जाता है, बेड पर सोने के लिए जाता है, प्रिजन में कोई अगर अपराधी है तो जाता है, कोर्ट में कोई जाता है तो अपने किसी मुकदमे के लिए जाता है। लेकिन अगर हम इन जगहों पर इन उद्देश्यों के लिए न जाकर किसी दूसरे उद्देश्य के लिए जाते हैं, तब उनमें द का यूज़ होगा। जैसे मान लो मेरे पापा हैं, वो स्कूल गए, या आपके पापा हैं स्कूल गए,
तो उनका उद्देश्य स्कूल में जा करके पढ़ना नहीं है। उनका उद्देश्य क्या है कि मान लो कहा जाए योर फादर वेंट टू योर स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, तो यहाँ पर स्कूल के पहले द का यूज होगा। योर फादर वेंट टू द स्कूल टू मीट योर प्रिंसिपल। लेकिन अगर आप स्कूल जाते हैं तो द का यूज नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितनी जगहें हैं इनका जो पर्टिकुलर यूज है, अगर उसके लिए जा रहे हैं तो द का यूज नहीं होगा, और अगर उसके अलावा और कोई अगर इसका रीजन है और कोई अगर उद्देश्य है तो फिर द का यूज होगा। ओके, देखिए इसमें वही चीज हमने आपको बताई है कि यदि इन स्थानों पर हम किसी अन्य उद्देश्य के लिए जाते हैं तो आर्टिकल द का यूज होगा। ओके, जैसे माय फादर वेंट टू द स्कूल टू सी द प्रिंसिपल। इसके अलावा बेटा एक चीज़ और जान लीजिए, बीमारियों, रेगुलर मील्स और उन वस्तुओं के पहले जो अपनी किस्म की एक है किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। कोई भी अगर बीमारी है, कोई भी अगर रेगुलर मील्स है यानी नियमित भोजन है, जैसे मान लो लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, तो इनके पहले कभी द का यूज़ नहीं होगा या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। जैसे मान लो फीवर है, मलेरिया है, डिसेंट्री है ना, तो इनके पहले कभी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। केवल दो बीमारियों के पहले द का यूज़ होता है, जैसे एक है द मीजल्स यानी खसरा और दूसरा है द मम्प्स यानी कंठमाला। इसके अलावा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तो इनके पहले द का यूज़ नहीं होता है। हेल, हेवन, गॉड। हेल का मतलब होता है नर्क, हेवन का मतलब स्वर्ग और गॉड का मतलब ईश्वर। ओके, और इसके अलावा मैं भी आपको और भी जानकारियां देता हूं। इसके खेलों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कोई भी खेल का नाम होगा, जैसे आई प्ले हॉकी, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल या क्रिकेट, है ना, टेबल टेनिस, किसी भी खेल के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। नेचर का अर्थ यदि प्रकृति हो, जैसा कि आपको मालूम है कि नेचर के दो अर्थ होते हैं, एक तो नेचर मतलब स्वभाव और नेचर का मतलब प्रकृति। तो नेचर का अर्थ अगर प्रकृति हो, स्वभाव ना हो, तो ये बिना आर्टिकल के प्रयुक्त होगा, जैसे पंत वाज ए पोएट ऑफ नेचर। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं, जहां प्रकृति के रूप में नेचर शब्द का यूज हो वहां एन को हमेशा कैपिटल ही लिखना चाहिए। अब इसके अलावा बेटा जान लो, जैसे दिन है, महीने हैं या मौसम है, तो इनके नामों के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। ठीक है, जैसे संडे इज ए हॉलीडे, जून इज द हॉटेस्ट मंथ, है ना, तो कभी भी दिन, महीने या मौसम के नामों के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अच्छा, अब बेटा देखिए रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल, अर्थात रिपीटेशन का मतलब बेटा है कि जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स एक ही नाउन को क्वालिफाई करें और वे एंड से जुड़े हों, तो आर्टिकल केवल पहले वाले एडजेक्टिव के पहले ही आता है। ओके, मतलब अगर दो या दो से अधिक एडजेक्टिव एक ही नाउन के बारे में बात करें और वे एंड से जुड़े हों, तो आर्टिकल केवल पहले वाले एडजेक्टिव के पहले ही आएगा। जैसे मान लो कहा जाए द रेड एंड वाइट फ्लावर, यानी इसका मतलब हुआ एक फूल है जो लाल भी है और सफ़ेद भी है। जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव भिन्न भिन्न नाउन्स को क्वालिफाई करें तो आर्टिकल प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले प्रयुक्त होगा। जैसे द रेड एंड द वाइट फ्लावर, यानी ये दो फ्लावर हो गए, है ना, एक लाल हो गया, एक सफ़ेद हो गया। अगर नाउन प्लूरल में हो तो आर्टिकल को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर्स आर इंटरेस्टिंग। ठीक है, यानी इसमें हमको डबल आर्टिकल का यूज नहीं करना है। जब दो या दो से अधिक नाउन
एक ही व्यक्ति या वस्तु से संबंध रखते हैं तो आर्टिकल केवल पहले नाउन के पहले आता है। मतलब जब दो या दो से अधिक लोग या नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु से संबंध रखते हैं तो आर्टिकल केवल पहले नाउन के पहले आएगा। जैसे कहा जाए द सेक्रेटरी एंड मैनेजर हैज़ कम, कि सेक्रेटरी और मैनेजर आ गए, यानी ये एक ही व्यक्ति है। लेकिन अगर दो या दो से अधिक नाउन्स भिन्न भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं से संबंध रखते हैं तो आर्टिकल प्रत्येक नाउन के पहले प्रयुक्त होता है। जैसे द सेक्रेटरी एंड द मैनेजर हैव कम, यानी यहाँ पर दो लोग हो गए। हाफ शब्द के पश्चात कहीं पर हाफ अगर होगा तो हाफ शब्द के पश्चात आर्टिकल ए अथवा एन आता, हाफ एन आर या हाफ आई ईयर, है ना। सच के बाद ए अथवा एन आता है। जैसे आई हैव नेवर सीन सच एन एक्सीडेंट इन माई लाइफ। ओके।